फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है और आप इससे कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने लैपटॉप पे आप लोगों को मैं लेके आता हूँ। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, मैं ये धन में लॉगिन हूँ। एक्चुअली धन में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके जो चार्ट्स हैं, आप कोई भी चार्ट अगर आप खोलें उस पर कुछ भी चार्ट पैटर्न बनाएं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये चार्ट पैटर्न कुछ बने हुए हैं मेरे, और ये लाइन सारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो ये ओवर द सेशंस, मतलब कल बनाई है तो आज तक सस्टेन करती हैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर है जो धन पे मिलता है। तो इसलिए मैं यूज़ करता हूँ। आप भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और धन में ये बिल्कुल फ्री है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप चाहें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोस्तों होता क्या है? तो इसमें दो टर्म है, एक है फिबोनाची और एक है रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची एक फिलोसोफर थे जिनका बोलना था कि जो नेचर में सारी चीज़ें हैं वो एक रेशो में काम करती हैं। तो उन्होंने कुछ रेशो बताए थे, ऐसे नंबर होते हैं, जैसे आप कोई भी नंबर लें, जैसे एक में आप उससे पिछला नंबर जोड़ें, जैसे 0 और 1 जोड़ के 1 बना, 1 1 जोड़ के 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5। इस तरह से जो है फिबोनाची नंबर्स बनते हैं। और उनके जो रेशोज़ होते हैं उनका बोलना है कि नेचर में हर जगह वो रेशोज़ होते हैं। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जब मार्केट एक ट्रेंड में मूव होता है, चाहे वो ऊपर की तरफ को ट्रेंड हो चाहे वो नीचे की तरफ को ट्रेंड हो, उनमें रिवर्सल आता है बीच बीच में टेम्परेरी। वो टेम्परेरी रिवर्सल को हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो थोड़ा रिट्रेस करके फिर ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आ रहा है तो रिट्रेस करके थोड़ा फिर नीचे जाता है। ये रिट्रेसमेंट जो है वो किस रेशो में होते हैं, वो नेचर के हिसाब से जो है वो फिबोनाची रेशोज होते हैं। तो वो हम चार्ट में अभी यहाँ देखते हैं। देखिए, मैं कोई भी चार्ट आपके लिए निफ्टी 50 या फिर आज ट्यूसडे है तो नहीं, ट्यूसडे नहीं, आज मंडे है, तो फाइनेंस निफ्टी का देख लेते हैं। ओके, तो जैसे मैं ये फाइनेंस के फिन निफ्टी का मैं आपके सामने चार्ट खोल रहा हूँ, इसको मैं 5 मिनट पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस चार्ट को मैं आपके सामने थोड़ा सा मैं यहाँ बड़ा कर देता हूँ। तो आज मार्केट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से, तो अभी मार्केट लाइव चल रहा है, देख लिया आपके सामने। अभी सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ काम आता है, पहले आप सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं। मैं अपना जो है ट्रेंड निकालने का मेरा तरीका है, आपका तरीका हो सकता है अलग हो। मैं नॉर्मली 9, 20 और 50 के जो हैं EMAs लगा के रखता हूं, और उनको मैंने लाल, हरा और नीला कलर यानी RGB कलर मैंने दिया हुआ है। और उसके हिसाब से देखिए, R नीचे है, G उसके ऊपर है, B उसके ऊपर है, तो ये अगर दिख रहा है तो ट्रेंड नेगेटिव है। जब इसका उल्टा दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे देखिए R ऊपर है, G उसके नीचे है, B इधर है, तो ये ट्रेंड पॉजिटिव है। तो इस तरह से पहले मैं ट्रेंड डिसाइड करता हूँ। तो आज जैसे अगर अभी हम मार्केट में देखें सुबह, तो ये कल एंड में मार्केट एकदम जो है पॉजिटिव चला गया था, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ये नेगेटिव साइड आ गया है। ठीक है, तो हम पहले तो ये ट्रेंड देख लिया कि नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, अब ये खुला यहाँ और यहाँ से नेगेटिव जा रहा है। तो अब हमको अगर एंट्री लेनी है, अब जैसे मान लीजिए मार्केट खुलते ही आप कहाँ एंट्री लेंगे, क्योंकि एंट्री लेते समय आपको अपना स्टॉप लॉस का लेवल बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ एंट्री लेते तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाते? जब ये सीधा आप नीचे जाता जा रहा है, कहीं भी आप एंट्री नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस नहीं पता है। तो किस पॉइंट पे आप उस ट्रेड में एंटर हो सकते हैं, इसमें हमारी हेल्प करता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये कहाँ पे, ये देखिए, ये आपको इधर ये जो चार्ट है आप इसे ड्रॉप करेंगे तो ये इसमें आप पूरे में ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और जिस साइड का ट्रेंड है उस साइड को आप इसे पुल करते हैं। जैसे अभी ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से शुरू हुआ है और नीचे की तरफ जा रहा है। तो मान लीजिए जैसे मार्केट खुला था तो यहाँ तक आके अब ये यहाँ से ऊपर उठने लगा। ठीक है, तो वो कहाँ तक ऊपर उठ सकता है वो देखने के लिए हम यहाँ से उसको खींच के और यहाँ तक हम लेके आते हैं। ठीक है, पहली बात हमने ये यहाँ पे इसको प्लॉट किया। ठीक है, अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप जब पहली बार इसे प्लॉट करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरह से चालू हों यहाँ पे, तो वो सब आप हटा सकते हैं। आपको 1 के नीचे नीचे वाले नंबर रखने हैं। ठीक है, तो ये एक और आपका फ़ायदा है कि जब आप इस तरह के चेंजेस अपने किसी भी सेटिंग्स में आप करते हैं, तो वो धन में, क्योंकि वो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम फीचर है, तो वो सारी सेटिंग्स ऐसे रहती हैं। अगर आप किसी और ब्रोकर के साथ करेंगे तो वो सेटिंग अगले दिन गायब हो जाती हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है जो आप धन के साथ ये चार्ट वगैरह अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि यहाँ से हमने यहाँ तक मार्केट गिरा है और अब ऊपर उठ रहा है। तो अब ऊपर वो किस किस लेवल तक उठ सकता है? तो पहला जो पॉइंट है, अभी इसको आप चाहें तो खींच के बहुत लंबा कर सकते हैं।
बट नीचे का पॉइंट मैंने ये पकड़ा है, ऊपर का पॉइंट मैंने ये पकड़ा है। तो ठीक है, तो मार्केट यहाँ से ये उठा तो आपने यहाँ पे ये लेवल लगा दिया। ठीक है, अब पहला रेजिस्टेंस लेवल जो आता है वो लिखा है 23.6%, जिसे ये लोग 0.236 बोलते हैं, यानी 23.6% पे पहला रेजिस्टेंस आता है, लेकिन वो उससे खट से ऊपर निकल गया। ठीक है, दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो 38.2% पे, और तीसरा सबसे स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो है 50% या 62% पे आता है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसके बाद ये इससे ऊपर निकला, आप देख सकते हैं कि 50% पे इसने पहली बार जो है वो यहाँ से जो है रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, और फिर दोबारा जाके फिर 50% से रेजिस्टेंस लिया। अब इफेक्टिवली आपका ये बन जाता है कि अगर मार्केट, देखिए यहाँ मार्केट रिट्रेस हो गया, आप चाहें तो जब ये इस रेंज से ब्रेकआउट करेगा, जैसे अभी ये देखिए ये इस रेंज से ब्रेकआउट होने का स्कोप था, लेकिन अभी वापस ऊपर चला गया, फिर रिट्रेस कर रहा है, तो अभी रिट्रेसमेंट हो सकता है यहाँ पे आए एंड नेगेटिव ट्रेंड है। तो अगर अभी देखिए ये रिट्रेसमेंट एक यहाँ आया, अब अगर फिर ये रिट्रेसमेंट यहाँ इस रेंज के आसपास आके और फिर इस लेवल से, देखिए ये जो लेवल आपने सुबह भी बनाया, अभी ये फिर उस लेवल पे आया है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पे नीचे की साइड का ट्रेंड ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड ने अपना जो रिवर्सल होता है जिसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, रिट्रेसमेंट करके फिर ब्रेकआउट किया है, तो आपके पास स्टॉप लॉस है। क्योंकि ये देखिए ये जो लास्ट ये अगर मॉर्निंग में यहाँ ब्रेकआउट करता नीचे तो आपका स्टॉप लॉस लेवल ये होता। ठीक है, अभी अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट करता, देखिए यहाँ इसने कोशिश किया तो आपका स्टॉप लॉस लेवल ये होता। अभी फिर यहाँ पे ट्राई कर रहा है और मेरा मानना है कि यहाँ से फिर ये नीचे आएगा तो उस समय आपका स्टॉप लॉस ये होगा। तो जो रिट्रेसमेंट लेके और फिर जब ब्रेकआउट कर रहा है तो वो रिट्रेसमेंट आपका स्टॉप लॉस बन जाता है, तो आपको स्टॉप लॉस होता है। और एक बार ये भी हो जाता है कि भाई जो है क्या बोलते हैं, प्रीवियस जो बायर्स थे उन्होंने ऊपर को पुश करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा पुश नहीं कर पाए और अब वापस जो है वो सेलर्स नीचे की तरफ को चल पड़े हैं। तो इस तरह से जब ये यहाँ से निकलेगा तो आप अपना एक ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। ये काम करता है इस तरह से। अभी मान लीजिए जब मार्केट ऊपर की तरफ को चल रहा हो, कहीं मैं और पीछे जाता हूँ, यहाँ देखते हैं, यहाँ तो मार्केट सीधा एक ही डायरेक्शन में गया है पूरा। ओके, फिर निफ्टी में ज़्यादा पुराना डाटा है नहीं, हम किसी और उसमें देख लेते हैं। मान लीजिए हम निफ्टी 50 में आते हैं और यहाँ पे हम 5 मिनट का लगाते हैं। अच्छा, जैसे आज का देखें, देखो ये निफ्टी 50 आज कहाँ खुला है, आज खुला है, एक मिनट, यहाँ से ये मार्केट मूव होना शुरू हुआ है। तो हम अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट का लगाते हैं, ये लोएस्ट पॉइंट से ये मार्केट गया, यहाँ गया, तो कहाँ तक जो है कौन से लेवल पे रिट्रेस हो रहा है, देखिए ये देखिए मार्केट यहाँ से गया है तो ये रिट्रेस हुआ है इस लेवल पे, राइट। फिर दोबारा मार्केट सीधा ऊपर चला गया है यहाँ पे। ठीक है, ये आप चाहें तो ये एक लेवल आप यहाँ से लगा सकते हैं, एक लेवल जो आज का, ये देखिए ये आज का, ये यहाँ से शुरू हुआ है आज का एक और, अगर आप इसकी बजाय अब इसके लेवल पे आप देख सकते हैं कि ये रिट्रेस हुआ है, अभी उसी रेंज में घूम रहा है। तो सॉरी, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो आपका सपोर्ट लेवल ये हो जाएगा, ये दूसरी बार फिर उसी लेवल से सपोर्ट ले रहा है। एक और तरीके से आप इसको जो है देख सकते हैं, इसे मैं डिलीट करता हूँ, कि आज मार्केट खुला है ये, राइट, तो नीचे आया है यहाँ और यहाँ से फिर ऊपर को जा रहा है, क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है। देखो RGB यानी ट्रेंड ये पॉजिटिव दिखा रहा है। तो आज का लोएस्ट पॉइंट जो है वो ये है। तो यहाँ से अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट के लिए, तो लोएस्ट से, क्योंकि ऊपर की तरफ को बनाना है यहाँ से, तो ये लोएस्ट से अगर मैं हाईएस्ट को मैं खींचता हूँ, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट है हमारा ये राइट, तो इसको मैं खींच के आगे ले जाता हूँ, लेकिन उसी पॉइंट पे लगा रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। तो ये मैंने लगाया, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से गया ये, और वही 50% पे रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर ट्राई किया, फिर 50% पे रिट्रेसमेंट हुआ। तो अब जब भी यहाँ से निकलेगा, ये 50% वाला जो रिट्रेसमेंट है, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे फिर ब्रेक करना मुश्किल है। तो यहाँ पे आपका जो है वो आप स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ के ब्रेकआउट को खेल सकते हैं। तो इस तरीके से जब मार्केट ऊपर भी जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आप थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अगर मार्केट जब कंसिस्टेंटली, जैसे मार्केट एक तरफ को, जैसे ये जो ट्रेड जा रहा है, इसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एंटर हो गए तो आपको ये नहीं पता कि अगर मार्केट एकदम रिवर्स होकर उल्टा चलने लगा तो आपको निकलना कब है। क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस पॉइंट अगर सेट नहीं है
तो वो ट्रेड आपको धोखा देता है, हमेशा ध्यान रखिए। अब जैसे अगर आप यहाँ से ब्रेकआउट से आप ट्रेड लेंगे तो देखिए ये 2 बार जो है ये 50% का रिट्रेसमेंट आया है, ये बहुत क्लियर है कि यहाँ आपको जो है वो अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट, किस तरह से ट्रेंड के बाद थोड़ा सा रिट्रेस होके और फिर जब ब्रेकआउट लेता है तो ब्रेकआउट के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। कितना रिट्रेस किया है, नॉर्मली कितना रिट्रेस करता है वो आपके सामने जो है वो आता है, या तो 23%, 38%, 50%, 62%, ये नॉर्मली स्टैंडर्ड रिट्रेसमेंट के जो है रेशोज़ हैं। इन रेशोज़ में जिस भी लेवल तक वो रिट्रेस कर रहा है वहाँ आपका स्टॉप लॉस जो है वो बन जाता है। तो आई होप समझ में आया हो कि रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है और इससे आप किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक थम्स अप जरूर कीजिएगा, और धन में अकाउंट ओपन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू, बाय बाय।